अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस के मतलब पढ़ेंगे। आज हम बेसिक चीज़ों के मतलब देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम डेटाबेस बनाने के काबिल हो सकते हैं, क्योंकि जब तक डेटाबेस की बेसिक चीज़ों के बारे में हमें इल्म नहीं होगा हम डेटाबेस नहीं बना सकेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि हम डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं और इससे पहले कौन सी चीज़ थी जिसको हमने डेटाबेस के साथ चेंज कर दिया है। चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर का ओवरव्यू। हमारे पास सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंसेप्ट जहाँ से आया था वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था, यानी कि FMS। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हम डाटा को स्टोर करते थे और उनकी फाइल्स बनाते थे। इसका डिसएडवांटेज यानी नुकसान ये था कि हमने डाटा तो स्टोर कर लिया, लेकिन जब हम डाटा को रिट्राइव करते थे यानी सर्च करते थे तो ये सीक्वेंस में सर्च करता था, तो ये इतना अच्छा तरीका नहीं था क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था और सर्च करना भी मुश्किल होता था। फ़र्ज़ कर लें हमने 1 मिलियन डाटा स्टोर कर लिया है, तो 1 मिलियन डाटा में से किसी एक को सर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। जितना ज़्यादा डाटा हो रहा होता था उतना ज़्यादा सर्चिंग प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को डेटाबेस के साथ तब्दील कर दिया। इसके अंदर मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल। फील्ड हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है और इसमें कुछ करैक्टर्स होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं, जैसा कि किसी एम्प्लॉय का नाम है, जेंडर है, सैलरी है, उस एम्प्लॉय का एड्रेस है, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर वगैरह। ये तमाम के तमाम फील्ड्स हैं। चलें हम बुक से एग्जांपल लेते हैं। फील्ड एक कॉलम है, यानी हम कॉलम को यहाँ पे फील्ड का नाम दे रहे हैं। इसमें तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर किया जा सकता है। जितने ज़्यादा कॉलम्स बनाते जाएंगे और उसके बाद आपका जो फील्ड हैं वो रिकॉर्ड में तब्दील होंगे और रिकॉर्ड से वो एक आपके पास फाइल बन जाएगी। चैप्टर 1 में आप इसके मुतालिक पढ़ चुके हैं कि फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल किस तरह है। हमारे पास बुक में जो एग्जांपल दी गई है उसके मुतालिक हम ज़रा देखते हैं कि सबसे पहले फ़ाइल नेम है। फ़ाइल नेम, इसको हम DBMS में इस तरह का फ़ाइल नेम रखेंगे कि जो यूनिक हो, जिसको देख के पता चल सके कि इस फाइल के अंदर कौन सा डाटा स्टोर किया गया है। इसे हम फ़र्ज़ कर लें एम्प्लॉयज़ का डाटा है तो हम एम्प्लॉय _bio _info के नाम से इसको फाइल का नाम दे देते हैं, ताकि कोई भी देखे तो उसको पता चल सके कि इसमें एम्प्लॉयज़ का बायोडाटा पड़ा हुआ है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर हम उसको फाइल 1, फाइल 2 या इस तरह की फाइल 3 या इस तरह का कोई और नाम देते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा, बाद में खुद परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि फ़ाइल 1 में कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, फ़ाइल 2 में कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। अगर हम उस फाइल का एक यूनिक सा नाम दे देते हैं उसके मुतल्लिक, जो उसको ज़ाहिर कर रहा हो कि ये किसके मुतल्लिक इसके अंदर कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो हम आसानी से फ़ाइल को ओपन करके उसके मुतल्लिक डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। चले आए हम देखते हैं कि फील्ड कैसे बनते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड कैसे बनता है और फाइल कैसे बनती है। सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉय नंबर है, या फिर हम इसे एम्प्लॉय आईडी भी कह सकते हैं। तो इसे हम DBMS में मुकम्मल तौर पर नाम नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट करके लिखेंगे। तो हम एम्प्लॉय के लिए EMP और साथ अंडरस्कोर, और नेम या नंबर के लिए हम NUM भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर NO भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्प्लॉय _NO, ताकि हमें शॉर्ट सा पता चल सके कि ये एम्प्लॉय नंबर है। इसमें हमारे पास ये एम्प्लॉय नंबर जो है हमारे पास एक फील्ड के तौर पर काम कर रहा है। इसमें तमाम एम्प्लॉयज़ के नंबर हम यूज़ करेंगे कि एम्प्लॉय नंबर 001 है, 002 है, 003 है। उसके बाद हम एम्प्लॉय नेम लिखते हैं, तो इसको भी हम एम्प्लॉय _नेम एक फील्ड बना लेंगे। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन है तो उसका भी एक अलग से फील्ड बन जाएगा, उसको हम एम्प्लॉय
अंडरस्कोर डेजिग्नेशन, और इसी तरह डेट ऑफ ज्वाइनिंग है अगर, तो उसको भी हम एक फील्ड बना लेंगे उसका, और उसे हम एम्प्लॉय अंडरस्कोर DTE अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ज्वाइन, यानी डेट ऑफ ज्वाइन के मतलब हम लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी फील्ड आप बना सकते हैं, जिसमें जेंडर है, एड्रेस है, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, इस तरह की और भी आप बहुत सारी फील्ड बना सकते हैं। इसमें हम अब ज़रा देखें तो एम्प्लॉय नंबर या फिर एम्प्लॉय नेम हमारे पास एक फ़ील्ड है, ये भी एक हमारे पास एक फील्ड है, ये भी हमारे पास एक फील्ड है, इसी तरह ये भी हमारे पास एक फील्ड के तौर पर काम कर रही है। अब हम ज़रा इसको तमाम को इकट्ठा देखते हैं तो ये हमारे पास एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बन चुका है। यानी हमारे पास सबसे पहले छोटा यूनिट फील्ड था, उसके बाद रिकॉर्ड बनेगा, और उसके बाद फाइल कैसे बनेगी? जब हम मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ का डाटा इकट्ठा स्टोर कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने ये एम्प्लॉय नंबर 1 का डाटा स्टोर किया, जिसमें एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और मुख्तलिफ उसका डाटा और भी स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह एम्प्लॉय नंबर 2, एम्प्लॉय नंबर 3, उनका भी हम डाटा स्टोर करेंगे, तो ये तमाम रिकॉर्ड मिल के हमारे पास एक फ़ाइल बन जाएगी। हम जानते हैं कि सबसे छोटा यूनिट फील्ड है, तो फील्ड अगर बहुत सारी फील्ड, मल्टीपल फील्ड्स मिल जाएं तो ये एक रिकॉर्ड बनता है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक फील्ड है, अगर मल्टीपल फील्ड्स मिल जाएं तो वो तमाम मिलकर एक रिकॉर्ड बनाती हैं, और अगर मल्टीपल रिकॉर्ड मिल जाएं तो वो तमाम रिकॉर्ड मिलकर एक फ़ाइल बनाते हैं। पहले भी हमने बात की है कि जो फ़ाइल हम बनाएं उसका नाम जो है वो सूटेबल होना चाहिए, ताकि हमें बाद में पता चल सके कि इसमें किस किस्म का डाटा है। अगर हम फ़ाइल का नाम फाइल 1, 2 वगैरह इस तरह रख देते तो हमें उसके मुतालिक पता नहीं चल सकेगा, हम कंफ्यूज होंगे। तो हम फ़ाइल का नाम वही रखें जो उस फाइल के मुतालिक उसमें डाटा मौजूद हो। तो एम्प्लॉय, बायो, इन्फो, इस तरह का हम इसमें डाटा रख सकते हैं या इसका नाम रख सकते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि इसमें एम्प्लॉयज़ का बायोडाटा पड़ा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम जो डाटा स्टोर करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है। जब भी हम डाटा स्टोर करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर 0 या 1 की सूरत में स्टोर होता है। जैसा कि हमने एक नाम लिखा, एम्प्लॉय नेम है अली, तो कंप्यूटर को पता नहीं है कि ए क्या चीज़ है, एल क्या चीज़ है और आई क्या चीज़ है। वो इस तमाम नाम को यानी ए को अलहदा 0 और 1 की सूरत में स्टोर करेगा, एल को 0 और 1 की सूरत में स्टोर करेगा और आई को भी 0 और 1 की सूरत में स्टोर करेगा। इस तरह अली का एक मुकम्मल स्ट्रक्चर सा बन जाएगा जो कंप्यूटर के अंदर 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर होगा। हम जो डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर किस तरह अपनी जगह बनाता है या किस तरह स्टोर होता है वो भी बता देता हूँ। कि हम फील्ड बना रहे होते हैं एम्प्लॉय आईडी, इसका एक फील्ड बन जाता है। उसके बाद कंजक्टिव उसके साथ ही आप दूसरी को फील्ड बना रहे हैं एम्प्लॉय नेम, तो वो भी उसके साथ ही फील्ड बनती जाएगी। उसके बाद अगर आप जेंडर का फील्ड बना रहे हैं एम्प्लॉय जेंडर, तो वो भी उसके साथ फील्ड बन जाएगी। इसके अलावा अगर आपको फील्ड बनाना चाहते हैं फ़ोन नंबर वगैरह, तो वो भी साथ हिस्सा ऐड होती जाएंगे। ये तमाम फील्ड और इन तमाम फील्ड का जब मल्टीपल फील्ड इकट्ठी होती हैं तो वो रिकॉर्ड बनते हैं, और रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा फील्ड रिकॉर्ड जो हैं वो इकट्ठे होकर एक फ़ाइल बनती है। तो ये तमाम का तमाम डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 इसी को अंडरस्टैंड करता है, और हमारा जो भी डाटा हम उसको देंगे, एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय नेम है, जेंडर है, जो कुछ भी हम उसके अंदर स्टोर करेंगे वो एक 0 या 1 की सूरत में स्टोर होता जाएगा। तो आज हमने देखा कि किस तरह हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को DBMS के साथ तब्दील कर सकते हैं। यानी किस तरह सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था उसको हमने DBMS के साथ क्यों तब्दील किया, और इसके बाद हमने बेसिक चीज़ें देखी हैं कि फील्ड क्या चीज़ है, रिकॉर्ड क्या चीज़ है और फाइल किस तरह बनती है।
और हमने ये भी देखा कि कंप्यूटर के अंदर डाटा किस तरह स्टोर होता है और उसको हम किस तरह वापस रिट्राइव भी कर सकते हैं, क्योंकि FMS यानी फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो था, जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान ये था कि हमें सर्चिंग में प्रॉब्लम आती थी। जितना ज़्यादा डाटा उसमें स्टोर होता जाता था सर्चिंग का, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बनता था। लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कवर हो चुका है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो कल इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको पढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़।